ऐसी आसान और लज़ीज़ रेसिपी जिसे आप हफ़्ते में कम से कम भी 2 दिन तो ज़रूर बनाएँगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली है 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 कप घी का। अगर आपके पास घी हो तो उससे ये रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनेगी, अगर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है चिकन। चिकन यहाँ पर है हमारे पास हाफ़ केजी यानी कि आधा किलो हमने चिकन लिया है। बोनलेस चिकन है, बोटी का साइज़ भी थोड़ा-सा छोटा है, ठीक है? तो अब आप इसे डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है 1 चम्मच नमक का। जितना आपने टोटल डालना हो ना, जितना आपको नमक या टेस्ट पसंद हो उतना डाल लीजिए। 1 चम्मच जो है ना आज की रेसिपी के लिए काफ़ी है, बाकी बाद में चेक कर लेंगे। इससे ये होगा कि जो आपकी जो चिकन है ना वो बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, उसके अंदर तक इसका नमक का फ्लेवर होगा, तो जब आप खाएँगे ना तो आपको फीका-फीका नहीं लगेगा। इसे हम भूनेंगे जब तक कि इसका हल्का-हल्का सा कलर जो है ना वो गोल्डन नहीं हो जाता, क्योंकि इससे चिकन की एक तो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा इसका टेस्ट भी बड़ा ही मज़े का आएगा। तो यहाँ पर आपको देखकर लग रहा होगा जो चिकन है हमारा हल्का-हल्का सा थोड़ा-सा लाइट ब्राउन सा हो चुका है, तो यहाँ पर इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है? यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, अदरक भी है, लहसुन भी है, दोनों चीज़ों को हमने इस तरह से करके इकट्ठा इसके अंदर डाल दिया है। अदरक लहसुन जो है इसमें जैसे ही शामिल करेंगे, इसे भी हम इसके साथ भून लेंगे जब तक कि इसके अंदर से बहुत अच्छी सी अदरक लहसुन की खुशबू नहीं आ जाती। जैसे ही आप देखें कि अदरक लहसुन जो है वो हल्का-हल्का सा ब्राउन हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन अभी हम फ़िलहाल इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 अदद प्याज़। प्याज़ यहाँ पर मैं हम बाद में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने प्याज़ का जो कलर है वो ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो प्याज़ है, जब आप देखो कि हल्का-हल्का सा प्याज़ जो है वो सॉफ्ट हो गया है, तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर और मटर। हम इसके अंदर दोनों चीज़ों को शामिल कर देंगे। ये भी हमने आधा-आधा किलो ली थी, ठीक है? तो इन्हें अब हमने शामिल कर लेना है। इन्हें शामिल करने के बाद दोबारा से इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्रेश आजकल सब्जियाँ आई हुई हैं। जैसे ही सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होता है, तो माशाल्लाह सब्जियाँ जो है बड़ी ही फ्रेश आई हुई हैं। तो अगर आप इस तरह से कोई भी रेसिपी बनाकर देते हैं, तो एक तो फ्रेश सब्जियों का टेस्ट बड़ा ही मज़े का होता है, दूसरा बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो अब हमने इसे डालने के बाद इसे भून लेना अच्छी तरह से। यहाँ पर सब्जियों के अंदर भी अच्छा खासा पानी होता है, जैसे हमने इसके अंदर गाजर डाली है, तो थोड़ी-सी यहाँ पर ना ये हार्ड होती हैं, इसलिए हमने इन दोनों को इकट्ठा ही डाल दिया ताकि अच्छी तरह से दोनों जो है ना वो गल जाएँ। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, इस तरह से बारीक काट कर हमने इसके अंदर डाल दी हैं। इसके अंदर हम लाल मिर्च नहीं ऐड कर रहे हैं, ना ही मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर रही हूँ, बल्कि हम इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्च तकरीबन 1 चम्मच। काली मिर्च शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस के। इससे जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आपका टेस्ट आएगा। 1 किलो हमारे पास चावल हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर 4 चम्मच डाल दिए हैं, ठीक है? इसे डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों की कर लेनी है अच्छी तरह से भुनाई, जब तक कि मसालों की इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू नहीं आती। अब यहाँ पर गाजर और मटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इसलिए हमने इनको इस तरह से करके ना आपने थोड़ी देर के लिए इसको भून लेना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा-सा पानी का छींटा लगा दीजिए। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर ना ढक्कन लगा देना और इसे बंद करके हमने छोड़ देना है, जब तक कि ये तमाम चीज़ें जो है ना हाफ़ कुक नहीं हो जाती, यानी कि आधी गल नहीं जाती। तो अब यहाँ पर हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि गाजर और मटर जो है ना वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। और तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट के बाद माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो गाजर और मटर है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, और जो इसके अंदर पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। तो ज़बरदस्त सी हमारी जो सब्ज़ी है ना वो तैयार हो चुकी है, और बड़ी ही प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। अब अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो वो डाल लीजिए, नहीं है तो 2 कनौर जो है ना वो इसके अंदर हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप भरकर दही का। अगर दही नहीं हो तो आप इसकी जगह टमाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो दही से टेस्ट है ना बड़ा ही मज़े का आएगा, और एक अलग लेवल का आपको इसका टेस्ट मिलेगा, और आपको इसके साथ रायते वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दही डालने के बाद इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक इसके अंदर से दही का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और मसाले ज़बरदस्त से तैयार नहीं हो जाते।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। सब्जियाँ भी हमारी हाफ़ जो हैं वो गल चुकी हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। और पानी जो है यहाँ पर आपने इस तरह से ऐड करना है कि जैसे मसलन आपके पास आप 2 गिलास चावल बना रहे हैं, तो उसके अंदर पानी जो है ना आपने 3 गिलास डालना है, ठीक है? आपने पानी डबल नहीं डालना, जिस तरह से आम तौर पर लोग बनाते हैं कि 2 गिलास चावल हों तो 4 गिलास उसमें पानी डालना है। ऐसे नहीं करना आपने। अगर 2 गिलास चावल हैं तो फिर पानी जो है 3 गिलास डालिएगा। डालने के बाद अब आपने एक दफ़ा चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर देना है। अब आपने छोटा चम्मच लेना है, हल्का-सा पानी इसके अंदर से लीजिए। थोड़ा-सा आप इसको चख लें और चख कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें नमक की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि हमने इसमें 1 चम्मच डाला था ना नमक का। अब यहाँ पर आप चख लीजिएगा। मुझे ये नमक जो है ना कम लग रहा था, तो मैंने आधा चम्मच इसके अंदर और डाल दिया है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर आपको पानी के अंदर नमक की मिकदार ज़्यादा लगे तो आप समझ जाएँ कि जो नमक है बिल्कुल पूरा है। अच्छा, यहाँ पर हमने ढक्कन लगा दिया था, अच्छी तरह से इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चावल हमारे पास थे 1 किलो और इसे तकरीबन आधा घंटा पहले हमने भिगो कर रखा हुआ था। चावल डालने के बाद अब हम दोबारा से एक दफ़ा तमाम चीज़ों को ये देखिए इस तरह से करके मिक्स करेंगे। ढेर सारी सब्जियां हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो तैयार होगी। तो इस तरह करके मिक्स कर दिए तमाम चीज़ों को हमने। अब आपने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगाकर आपने इसको कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर छोड़ देना है। पहले 1-2 बॉयल आने दीजिएगा, उसके बाद हल्की फ्लेम कर दीजिएगा। और ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से हमारे कलरफुल से जो चावल है ना वो तैयार हो चुके हैं। और एक दफ़ा इनको हमने इस तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चावल जो है वो ऊपर नीचे हो जाए, तमाम सब्जियां भी जो हैं वो इक्वल सी गल जाएं। अब आपने इसके ऊपर दोबारा से ढक्कन लगा देना है। अगर इसके अंदर पानी की नमी हो तो आप ऐसे ही खुश कपड़े से इसको आप दम दे दीजिए। अगर इसके अंदर पानी की नमी ना हो तो फिर आप इसके ऊपर गीले कपड़े का दम दीजिएगा। तो आपने अब इसे 10 मिनट के लिए आपने इसे रख देना है बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर। और तकरीबन 10 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आप इस तरह से चावल बनाते हैं तो आप यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ढेर सारी सब्जियां हैं, चिकन भी है, तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मज़े की हेल्दी हैं। और चावल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कितने ज़्यादा खिले-खिले और ज़बरदस्त से बने हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।